गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सब्सटेंस एब्यूज़ डिसऑर्डर। सो व्हाट इज़ एडिक्शन एंड सब्सटेंस एब्यूज़? Substance abuse disorder due to the psychoactive substance use refer to condition arising from the abuse of alcohol, psychoactive drug and other chemicals such as volatile solvent। तो किसी भी अल्कोहल, साइकोएक्टिव ड्रग और अदर केमिकल के यूज़ करने से जो कंडीशन अराइज होता है उसे हम बोलते हैं साइकोएक्टिव सब्सटेंस डिसऑर्डर या फिर सब्सटेंस एब्यूज़। मतलब अगर ये सारे जो सब्सटेंस है, अगर इसको कोई लार्ज अमाउंट में यूज़ करने लगे जो उनके फिज़िकल और साइकोलॉजी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट डाले तो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर। Terminology. So what is substance? Refer to any drug, medication or toxins that share the potential of abuse। तो कोई भी मेडिसिन टॉक्सिन जो उनके हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं या फिर उसे कोई भी पर्सन एक एब्यूज़ के रूप में एब्यूज़ के मतलब एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करने लगे तो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंस। एडिक्शन क्या है? इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या है? एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है ऑन एल्कोहल और अदर ड्रग और एब्यूज डेट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन सच अ वे ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स आर एक्सपीरियंस व्हेन सब्सटेंसेस डिसकंटिन्यू। तो कोई भी सब्सटेंस को अगर कोई यूज़ करता है तो अगर उनके बॉडी में कमी होने के कारण कुछ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कोई पर्सन महसूस करने लगता है तो उसे हम बोलते हैं एडिक्शन। मतलब अगर कोई किसी अल्कोहल को या अदर सब्सटेंस को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करे फिर उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर अगर वो अचानक से इसको छोड़ देते हैं तो उनको फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स शो होने लगते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एडिक्शन। क्योंकि ये सारे जो सब्सटेंस है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। एब्यूज़ क्या है? रिफर टू मॉल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज डेट इम्पेयर हेल्थ इन अ ब्रॉड सेंस। तो क्या है? किसी भी सब्सटेंस को अगर हम मॉल अडेप्टिव पैटर्न में मतलब लॉन्ग समय तक एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं जो हमारे हेल्थ को इम्पेयर करता है, इसे हम बोलते हैं एब्यूज़। डिपेंडेंस क्या है? रिफर टू अ सर्टन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फिनोमिना इंड्यूस्ड बाय अ रिपीटेड टेकिंग ऑफ सब्सटेंस। तो डिपेंडेंस क्या है? एक हमारा साइकोलॉजी बन जाता है और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है, मतलब हमारा एक साइकोलॉजिकल हो जाता है और हमारा बॉडी भी ये बोलता है कि अगर वो सब्सटेंस आपने नहीं लिया तो हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा, या फिर हमको बार बार कार्विंग होता है, हमको बार बार उस चीज़ को लेने की इच्छा होती है, हमको लगता है कि वो चीज़ लेने से हमको ठीक या फिर अच्छा महसूस होगा, तो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंस। जैसे आपने देखा होगा जो एल्कोहलिक रहते हैं उनको अगर एक दिन भी अल्कोहल ना मिले तो उनको उनकी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है, उनको ये बोलती है, इनको वो बार बार कार्व कराती है, उनको ये बार बार इच्छा होने लगता है कि मुझे ये लेना है तभी मुझे बेटर फील होगा, तो इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंस। टॉलरेंस इट इज़ अ स्टेट in which after repeated administration a drug produce a decreased effect and increased dose are required to produce the same effect। तो टॉलरेंस क्या है? अगर हम किसी भी मेडिसिन को या अल्कोहल को रिपीटेड मतलब डेली उसी अमाउंट में लेते हैं तो एक समय ये ऐसा होता है कि अगर हमने उतना ही डोज लिया तो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है, तो हमको उससे ज़्यादा डोज लेना पड़ता है, तो इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, जैसे अगर कोई पेशेंट अगर पेन किलर रोज़ ले रहा है उसी डोज में ले रहा है तो थोड़े दिन के बाद वो उस चीज़ के ऊपर टॉलरेंस उसको डेवलप हो जाएगा, उतना ही डोज उसको काफ़ी नहीं होगा, फिर वो क्या करेगा, उसकी बॉडी को उस डोज से ज़्यादा डोज का रिक्वायरमेंट होगा उसी साइन एंड सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए जो पहले उसको कम डोज में रिलीव हो जाता था, तो इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। विड्रॉल स्टेट
is a group of signs and symptoms recurring with a drug is reduced in amount or withdrawal which lasts for limited time। तो अगर कोई लॉन्ग समय तक अल्कोहल ले रहा है, फिर अचानक से वो छोड़ देता है अल्कोहल लेने के लिए, तो फिर उसके में विड्रॉल सिम्टम्स शो होने लगते हैं। बहुत सारे होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, हम आगे पढ़ेंगे। तो इसे हम बोलते हैं विड्रॉल स्टेट। ये क्लासिफिकेशन है सब्सटेंस अब्यूज़ का। F10 से F19 तक है मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू द साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज़। F10 में मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज़ ऑफ एल्कोहल। F11 में है मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज़ ऑफ ओपियोइड्स। F12 में है मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज़ ऑफ कैनाबिनाइड्स। F13 में है मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज़ ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज़ ऑफ कोकेन। F16 में है मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज़ ऑफ हेलुसिनोजन। कॉमनली यूज साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो कौन कौन से सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं? तो पहले है एल्कोहल, देन सेकेंड ओपियोइड्स, कैनाबिनाइड्स, कोकेन, एम्फेटामाइन एंड अदर सिम्पेथोमिमेटिक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। एग्जाम्पल में है बार्बिचुरेट। इनहेलेंट, एग्जाम्पल में है वोलाटाइल सॉल्वेंट। निकोटीन, अदर स्टिमुलेंट, एग्जाम्पल में है कैफीन। इटियोलॉजी, तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। किसी किसी की फैमिली हिस्ट्री में ही रहता है कि सारे लोग सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। बायोकेमिकल फैक्टर, रोल ऑफ डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन कोकेन, एथेनॉल एंड ओपियोइड डिपेंडेंस। तो डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी क्या करते हैं, हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन, ये सारे लोग भी क्या करते हैं कि पर्सन को फोर्स करते हैं कोकेन, एथेनॉल, ओपियोइड डिपेंडेंस होने के लिए। एबनॉर्मलिटीज़ इन एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेस और इन अ न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म आर थॉट टू प्ले अ रोल इन एल्कोहल डिपेंडेंस। न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज, ड्रग एडिक्ट में हैव इनबॉर्न डिफिशियंसी ऑफ इंडोर्फिन। किसी में इंडोर्फिन की कमी होगी तो वो क्या करेगा, ड्रग एडिक्ट हो जाता है। इंडोर्फिन कौन सा हार्मोन है जो हमारे पेन को रिलीव करता है। एंजाइम्स produced by a given gene may influence hormone and neurotransmitter contributing to development of personality that are more sensitive to the peer pressure। तो लोग क्या करते हैं, पीर प्रेशर मतलब फ्रेंड्स के साथ इंजॉय के लिए पीते हैं। विड्रॉल एंड रीइंफोर्सिंग इफेक्ट ऑफ ड्रग, विड्रॉल और रीइंफोर्सिंग मतलब किसी को का होगा, लेने का मन करता है, बार बार अल्कोहल ड्रिंक करने का मन करता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। कोमॉर्बिड मेडिकल डिसऑर्डर टू कंट्रोल क्रोनिक पेन, कई लोग पेन, किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो पेन के कारण क्या करते हैं, वो लोग सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं बार बार। Behavior theories, drug abuse as a result of conditioning, community reinforcement from drug use। तो कोई होते हैं जो बिल्कुल भी पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। ड्रग यूज़ कॉजेज यूफोरिक एक्सपीरियंस परसीव बाय रिवॉर्डिंग। कई ऐसा होता है कि लोग अल्कोहल पीने के बाद अपने आप को सबसे क्या बोलना चाहिए, बहुत अच्छा वेलबींग महसूस करते हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है, तो वो अपने आप को रोज़ वो फील कराने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, रोज़ ड्रिंक करते हैं। स्टिमुलाई और सेटिंग एसोसिएटेड विद ड्रग यूज़ में देमसेल्फ बिकमिंग रीइंफोर्सिंग और में ट्रिगर ड्रग कार्बिन डेट कैन लीड टू रिलैप्स। तो कई बार वो खुद को क्या करते हैं, खुद के में उनके में स्टिमुलाई आता है कि नहीं मुझे ये ड्रग लेना है, उनको
खुद का जो बोलना चाहिए विल पावर जो रहता है वो बोलता है कि आप जब भी इस ड्रग को लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए आप इस ड्रग को लीजिए। तो वो पर्सन खुद से रीइंफोर्स होकर के क्या होता है, उसके में कार्विंग होती है और वो फिर से क्या करता है, उस ड्रग को लेता है। तो ये थी बिहेवियर थ्योरी। साइकोलॉजिकल फैक्टर में जनरल किसी किसी के में विद्रो टाइप का भावना रहता है, तो उस भावना को ज़्यादा पेट्रोल देने के लिए, मतलब ज़्यादा आग देने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल पीते हैं। सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, कोई ये सोचता है कि मैं सबसे पीछे हूँ, तो वो अपने आप को, अपनी इस फीलिंग को दबाने के लिए क्या करता है, अल्कोहल यूज़ करता है। पुअर इम्पल्स कंट्रोल के कारण क्या करते हैं लोग, अल्कोहल लेते हैं। किसी का सेल्फ स्टीम लो होता है तो वो लोग इसलिए अल्कोहल लेते हैं। इनएबिलिटी टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ लिविंग सोसाइटी, किसी किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सोसाइटी से, अपने पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल के कारण क्या करते हैं वो लोग अल्कोहल लेते हैं। लोनलीनेस और अनमिट नीड्स के कारण लेते हैं। डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी के कारण लेते हैं। डिज़ायर टू एक्सपेरिमेंट अ सेंस ऑफ एडवेंचर, प्लीजर सीकिंग, मेकोइज्म और सेक्सुअल इमेच्योरिटी के कारण क्या करते हैं वो लोग अल्कोहल लेते हैं। सोशल फैक्टर, रिलीजियस रीज़न के कारण कई लोग पार्टीज़ में जाते हैं या कुछ फंक्शन होता है तब वो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। कई लोग दोस्तों के साथ होते हैं तो अल्कोहल लेते हैं। अर्बनाइजेशन भी, अल्कोहल लोग गांव में ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते हैं, पर लोग जैसे ही अर्बनाइज होते हैं, शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो लोग अपने आप को वेल स्टैंडर्ड बताने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवरक्राउडिंग, पुअर सोशल सपोर्ट, इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न अदर मास एंड मीडियम, टेलीविज़न से देख करके लेते हैं। ऑक्यूपेशन, सब्सटेंस यूज़ आर मोर कॉमन इन शेफ बर्मन, एजुकेटिव, सेल्समैन, एक्टर, एंटरटेनर, आर्मी पर्सनल, जर्नलिस्ट, मेडिकल प्रोफेशन। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, इतने मतलब ऐसा नहीं है कि यही ऑक्यूपेशन वाले लोग ही अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, पर ये जनरली बताया गया है कि ऑक्यूपेशन के कारण भी लोग क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो जो ड्रग इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसका एब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो टेकिंग ड्रग प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, एग्जाम्पल बेंजोडाइजेपिन डिपेंडेंस, टेकिंग ड्रग डेट कैन बॉट लीगली विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। तो बहुत सारे ड्रग पहले जो थे विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन शॉप में अवेलेबल हो जाते थे, जैसे ओपियोइड्स। टेकिंग ड्रग डेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इलिसिट सोर्सेज, स्ट्रीट ड्रग, जो क्या रहते हैं, स्ट्रीट ड्रग मिल जाते हैं, बहुत पहले गांजा वांजा मिल जाते थे। तो ये सारे इजीली अवेलेबल ड्रग हैं जिसके कारण लोग इनको क्या करते हैं, इनका एब्यूज़ करते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और ओकेजनली इन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एंड सिजोफ्रेनिया। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाले बहुत सारे, जैसे किसी को फोबिया है तो वो लेगा, कोई एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला है तो वो लेता है, ब्रेन डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया टाइप के पेशेंट हैं। तो ये सारे जो डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को मोस्टली एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। Consequences of substance abuse, this commonly lead to physical dependence, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और बोथ। तो ये जो सारे सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, पेशेंट के में फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इट मे कॉज अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर सच एज अ पुअर डाइट। तो जो भी ये सारे सब्सटेंस अब्यूज़ करता है तो उसके में क्या होता है, वो ना तो अच्छे से डाइट ले पाता है और क्या होता है, उसका अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है और बिहेवियर हो जाता है। क्रोनिक सब्सटेंस अब्यूज़ इम्पेयर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, अगर कोई लंबे समय तक सब्सटेंस अब्यूज़ करता है तो उसका सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शन क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। क्रिएटिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ये भी
क्या हो जाता है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ भी उसका डिस्ट्रॉय होता है, फाइनेंशियल लीगल प्रॉब्लम होता है। फिर उसके साथ ड्रग सीकिंग इन कॉमनली एसोसिएटेड विथ इलीगल एक्टिविटीज सच एज रॉबरी और असॉल्ट। फिर वो लोग क्या करते हैं, रॉबरी करते हैं और असॉल्ट करते हैं, क्योंकि उनको किसी भी हालत में क्या चाहिए होता है, ड्रग सब्सटेंस चाहिए होता है। Drug use beginning in early adolescence may lead to emotional or behavioral problem, including depression, family problem with relation, problem with failure to complete school and chronic substance abuse। तो अगर कोई बच्चे मतलब टीन एज में ही सब्सटेंस अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है तो उसको इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसको डिप्रेशन होगा, फैमिली में उसकी प्रॉब्लम होगा, फैमिली रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, और अपना स्कूल टाइम जो होता है वो स्कूल टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता है। और क्या होगा, उसको ये फील होता है कि मेरे सारे फ्रेंड, फिर वो बाद में कंप्लीट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं जिसके साथ पढ़ता था वो तो निकल गया, फिर वो स्कूल ही नहीं जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं अगर किसी ने एडोसेंट लाइफ में सब्सटेंस अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अगर कोई प्रेग्नेंट अब्यूज़ करती है तो उसके बच्चे को डेंजर हो सकता है, या फिर डेंजर ये भी हो सकता है कि उसके बच्चे का डेथ भी हो जाए। साइकोएक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस अ नेगेटिव आउटकम इन मेनी पेशेंट इंक्लूडिंग मालाडेप्टिव बिहेवियर, बैड ट्रिप्स, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस एंड इवन लॉन्ग टर्म साइकोसिस। तो सब साइकोएक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं, नेगेटिव आउटकम्स डालते हैं पेशेंट में। क्या होगा, उनको मालाडेप्टिव बिहेवियर होगा, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, उनको क्या होगा, साइकोसिस होता है। So student, today class is over.